हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस सिंह। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो आज करते हैं एक नए वीडियो की शुरुआत। ये होता है आजकल काफ़ी दिनों के बाद। वो देख रहा है कि मैं जैसे ही बोलूँ पीछे से वो शाउट करना शुरू करे। देखिए तो काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। मैंने सोचा शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। और मेरी प्रेगनेंसी वाली जो वीडियोस हैं काफ़ी पसंद आती हैं आप लोगों को, तो मैंने सोचा एक बार शेयर करते हैं आप लोग के साथ। बना लेने दो बेटा। हाँ, बिल्कुल रॉ होने वाली वीडियो। रॉ मतलब एकदम से, मतलब जैसा था वैसा ही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। सो फाइनली अब वीडियो स्टार्ट करने का मौका मिला है। जैसा कि मैंने बताया लास्ट टाइम, अभी इसके पहले वाली क्लिप में आपने देखा होगा कि किस तरीके से यथार्थ परेशान कर रहा था। मतलब अगर मैं वीडियो शूट करने बैठती हूँ तो अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो पीछे से ज़रूर वो शाउट करता है, मतलब बदमाशी में, शैतानी में करता है। सो मैंने कहा अगर अब वो नहीं करने दे रहा है तो फिर हम क्यों ज़बरदस्ती कोई चीज़ करें, क्योंकि उसको भी रोकूंगी तो फिर वो इरिटेट होगा। तो इसलिए कि मैंने उस टाइम वीडियो बंद कर दिया। तो अभी वो सो गया है, मतलब मैं सुबह ये वीडियो शूट कर रही हूँ और इस वक्त अभी वो पहली नैप ले रहा है अपनी। तो अभी वो सो गया है, तो मैंने कहा चलो फटाफट अपना जो है वीडियो हम शूट कर लेते हैं। ऐसे मैं बैठी हुई थी बिकॉज मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, सिचुएशन हुई थी, मुझे नहीं पता था। तो हो सकता है ऐसी बहुत सारी लेडीज़ होंगी या ऐसी बहुत सारी मतलब न्यूली मैरिड होंगी या ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे हमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं मालूम पड़ते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले की थेरेपी के अनुसार पहले के लोग जैसे कहते थे कि अरे वॉमिटिंग हो गई, शादी हुई है, वॉमिटिंग होगी, हाँ बस खुशखबरी है। तो ये वाली सिचुएशन तो हर बार पॉसिबल नहीं होती है। तो क्या होता है, जो प्रेगनेंसी है इसके सारे सिम्टम्स जो है सबके अलग अलग होते हैं। बट कुछ कुछ जो सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम ऐसा एक बार हम माइंड में रख सकते हैं कि मे बी ये सिचुएशन हो। तो बस उसी सिचुएशन को आप लोग के साथ शेयर करने आई हूँ जो मेरे साथ हुआ था, जो मेरा रियल एक्सपीरियंस था वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मेरी सिचुएशन में भी मुझे नहीं मालूम पड़ा था कि क्या है कैसे नहीं है सारी चीज़ें। तो चलिए आपसे आगे सारी चीज़ें शेयर करते हैं। वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जिन्हें मतलब ये इन्फॉर्मेशन चाहिए या वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। रैंडमली बैठे हुए थे तो ख्याल आया कि मेरे साथ भी तो ये सिचुएशन हुई थी कि मुझे नहीं मालूम पड़ा था कि दैट आई एम प्रेग्नेंट। तो उस सिचुएशन को मैंने कैसे हैंडल किया था वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, मे बी आप लोग रिलेट कर सकें। तो बस इसीलिए आज मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करनी है, क्योंकि ये सडन आया, इसका मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, कुछ नहीं, बस जो रॉ है पूरी तरीके से रॉ मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सिचुएशन ऐसी हुई थी कि मेरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो मतलब लेट ही होता था। आफ्टर मैरिज मेरे लेट हो रहे थे, तो आई वॉज ट्राइंग कि पहले ये जो चीज़ है ये रेगुलर हो जाए, देन उसके बाद हम प्रेगनेंसी का कुछ सोचेंगे, तो मतलब प्लान करेंगे करके। बट भगवान के हाथ में जो होता है वो तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्होंने कोई चीज़ प्लान कर ली है तो हमें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसी तरीके से मैंने जो है मैं सोच रही थी कि पहले ये सारी चीज़ें मतलब रेगुलर हो जाएं, तभी ना कोई हेल्दी मतलब हमारे सामने एक रिस्पांस निकल कर आएगा। तो फिर हम इसके लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे कि मतलब प्लीज़ मतलब ये सारी चीज़ें हो जाएं। तो डॉक्टर भी हर बार यही करके भेज रहे थे कि पहले आपका जो अभी जो रुका हुआ साइकिल है पहले वो आ जाए, उसके बाद हम जो है आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो वी वर वेटिंग कि हाँ ठीक है कोई नहीं, ये आ जाए उसके बाद हम ट्राई। और माइंड में बिल्कुल नहीं था कि हो सकता है प्रेगनेंसी हो। तो इट वाज लाइक कि कहाँ से पॉसिबल है, हमने तो कुछ प्लान ही नहीं किया है। तो ठीक है, तो उसके बाद फिर हम जाते थे डॉक्टर के पास, फिर वो इस तरीके से भेज देते थे। फिर भी बार बार मन में ऐसा हो रहा था कि नहीं, मतलब कुछ हो कि लाइक हम सोच रहे थे कि हमें अभी प्लान करना है तो ये चीज़ तो ठीक हो जाए, तो हम बार बार कोशिश कर रहे थे कि नहीं ठीक हो जाए ठीक हो जाए। फिर हम पहले गायनेक के पास गए थे तो उन्होंने मैं रिटर्न भेज दिया। फिर मैं अपने मायके गई हुई थी। फिर हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, मम्मी, मेरी मम्मी, उनको उनके पास मुझे लेकर गई। तो उन्होंने फर्स्टली पहले चेक किया कि देखते हैं प्रेगनेंसी तो नहीं है।
तो उन्होंने किट में चेक किया और प्रेगनेंसी नहीं आई। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी कि आप मेडिसिन खा लीजिए और उसके बाद आपका जो साइकिल है वो आ जाएगा, उसके बाद जो है हम आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। उन्होंने मुझे 10 गोलियों की जो एक मतलब एक पूरा पैक दिया था कि आप मतलब ये सुबह शाम करके 5 दिन में आपको फिनिश करना है। तो मेडिसिन लेकर आए, उसके बाद मेडिसिन मैंने 1 खाई 2 खाई, बट पता नहीं क्यों अंदर से डर लग रहा था, अंदर से घबराहट हो रही थी, मन नहीं कर रहा था कि मैं खाऊं। और एक तो माइंड में ये भी डर था कि मेडिसिन वगैरह लेने के बाद जो पेन होता है बहुत ही खतरनाक होता है, तो वो डर भी था। तो उस वजह से मैंने सिर्फ 2 गोलियाँ खाई थी, उसके बाद नहीं खाया। और उस समय मेरे साथ क्या हो रहा था कि आप लोग को पता होगा, पिछले मैंने लाइव में बताया था कि मैं आफ्टर मैरिज और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैं वर्किंग थी। तो मैं वर्किंग थी उस वक्त, मतलब मम्मी के यहाँ, फिर मैं जब यहाँ से गई मम्मी के यहाँ, तो मम्मी के यहाँ से भी जॉब मेरी कंटिन्यू ही थी क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाती थी। तो मॉर्निंग टू आफ्टरनून का शिफ्ट होता था, तो मैं जाती थी। बट उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि काफ़ी रेस्टलेस होना, खाना नहीं खाया जाना, खाने का मन ना करना। मेरे साथ कोई सिचुएशन नहीं थी कि जी मचल रहा है या वॉमिटिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ मुझे था कि मेरा जी बहुत जो है बहुत घबराता था, मतलब अनकंफर्टेबल लगता था, और उसके बाद अनईजीनेस, अनकंफर्टेबल, और उसके बाद मुझे खाया नहीं जाता था। और फिर मतलब मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं होता था, खाना नहीं खाया जाता था, और रेस्टलेस लगता था, एकदम थकान लगती थी। मतलब थोड़ा सा भी अगर मैंने वॉक कर लिया या चल लिया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती थी। इट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती थी। तो ये सारी चीज़ें थी, जिसे किट में भी चेक करने के बाद फिर भी रिज़ल्ट नहीं आया, तो फिर काफ़ी वरीड थी। उसके बाद फिर मैं मम्मी के यहाँ से वापस यहाँ आ गई, मतलब अपने घर पे आ गई। तो फिर वापस मैंने इनसे कहा, मैंने कहा एक बार कंसल्ट करते हैं वापस सर के पास चल के, क्योंकि मेडिसिन तो मुझसे खाई नहीं गई क्योंकि मैं नहीं खा पाऊंगी, बट फिर भी एक बार चलते हैं, दिखाते हैं क्या बोलते हैं, फिर देखेंगे आगे। इस बार जो वो मेडिसिन लिखेंगे वो मेडिसिन मैं ले लूँगी। फिर उसके बाद वापस हम जहाँ पर मेरी डिलीवरी हुई है उन्हीं गायनेक के पास हम गए। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है तुम, और उस टाइम मेरा जो साइकिल था वो नहीं आया हुआ था। तो बोले, मुझसे पूछे कि आपको लगभग कितना टाइम हो गया कि आपका जो साइकिल है वो नहीं आया। तो मैंने कहा कि इट वाज लाइक 1.5 मंथ, मतलब। तो जब मैंने उन्हें बताया, मतलब मेरे डॉक्टर को, गायनेक को, जब मैंने बताया कि मतलब इट वाज 1.5 मंथ समथिंग दैट, तब उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, तो फिर हम आपका एक बार चेकअप कर लेते हैं। चेकअप, इट वाज इंटीमेट चेकअप। तो क्योंकि 1.5 मंथ में तो कुछ आपको फीटस का कुछ दिखेगा नहीं आपके मतलब ओवरी में, तो उन्होंने कहा कि चलिए हम आपका एक इंटीमेट चेकअप कर लेते हैं, तो आइडिया लग जाएगा कि कुछ है या नहीं है। तो फिर उन्होंने जब चेकअप किया तब जाके मालूम पड़ा कि दैट आई वॉज प्रेगनेंट दैट टाइम। तो इसलिए मतलब उस वक्त इतना शॉकिंग था, बिकॉज ना तो किट में आया कुछ भी, और मैंने मेडिसिन भी खाई, और इतनी बड़ी गलती हुई मुझसे कि समझ लीजिए अगर वो मैंने मेडिसिन पूरी खा ली होती तो क्या ही होता। मतलब आज जो यथार्थ हमारे साथ है वो सिचुएशन ही नहीं होती कि मतलब मैं कुछ हो पाता ऐसे। तो इसलिए कोई भी चीज़ें हैं तो बिना, मतलब कहते हैं ना कि बिना चेकअप के, बिना सलाह के, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हालांकि वो भी प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही वो दवा मिली थी। चेकअप करने के बाद किट में भी नहीं आया था, तो डॉक्टर की भी गलती नहीं है। बट पता नहीं क्यों ये मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि मुझे मेडिसिन नहीं खानी है, और मैंने वो मेडिसिन नहीं खाई, और सिचुएशन आज बेटर है, बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। तो इन शॉर्ट कहना चाहें तो मैं कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका प्रेगनेंसी सिम्टम है या प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में आपको कौन कौन से सिम्टम होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको वॉमिटिंग हो, ज़रूरी नहीं है आपका जी मचले, ज़रूरी नहीं है आपको मतलब कुछ खट्टा खाने का मन कहे, क्योंकि इन सब से हट के भी सिम्टम्स होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपका रेस्टलेस होना, आपके पीरियड्स मिस होना, और फिर खाना ना खाया जाना, और थकान रहना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं आपके अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज के। तो प्लीज़ बी अवेयर, और जैसे मैंने किया वैसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरा केस भगवान साथ थे, सब कुछ अच्छा हुआ। तो कभी कभी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और ज़रूर मतलब ऐसी सिचुएशन आए तो गायनेक के टच में ज़रूर रहें, बिकॉज उनकी सलाह के बिना कोई भी काम करना आपको रिस्क में डाल सकता है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ज़रूर एक लाइक करके जाइएगा, मोटिवेशन मिलेगा इसलिए। चलिए मिलते हैं आपके साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।